दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आज फिर हरियाणा में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुआना में राम कुमार गौतम के समर्थन में वोट मांगेंगे। पुंडरी हेलीपैड में सतपाल जांबा के पक्ष में जनसभा करेंगे। फरीदाबाद में धनेश अदलखा के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। जनता से विशाल जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। मुआना में राम कुमार गौतम के समर्थन में वोट मांगेंगे। वहीं पुंडरी हेलीपैड वो पहुंचेंगे, जहां सतपाल जांबा है बीजेपी प्रत्याशी, उनके पक्ष में जनसभा करेंगे। इसके अलावा फरीदाबाद में धनेश अदलखा के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज हरियाणा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और किन मुद्दों पर वो चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं? जी दिव्या, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है और पहले सभी सीटों पर एक चरण में हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ हरियाणा चुनाव में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जो है हरियाणा में चुनावी जनसभाएँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। आज फिर हरियाणा के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, जहां वो 3 प्रत्याशियों के लिए अलग अलग 3 जनसभाएं करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 कार्यक्रम आज हरियाणा में रहने वाले हैं और विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर संबोधित करेंगे। ऐसे में हरियाणा जो पूरा चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हरियाणा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज उनका तीसरा दौरा हरियाणा में है। इससे पहले 2 बार जो है हरियाणा वो पहुंच चुके। वहाँ पर उन्होंने कई प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की। इसी क्रम में आज भी इसी तरीके से जो है जनसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं हरियाणा के, चाहे वो किसान, पहलवान, खेल और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, चाहे जवानों का मुद्दा हो कि अग्निवीर योजना हो, इन तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से लगातार हो रहा है बातें हो रही है, मुद्दे लगातार हरियाणा में हावी हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लाया है, उसी के लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर रखेंगे और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में क्या क्या योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, किस तरीके से कार्य रहा है, वो अपनी उपलब्धियां भी जो है वहाँ पर गिनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा चुनावी प्रचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 जनसभाएं और 3 दौरे उनके जम्मू कश्मीर में भी हुए। वहाँ पर भी उन्होंने कई रोड शो किए, कई जनसभाएं की। जम्मू कश्मीर में कल यानी तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर में होना है। तो इसी क्रम में जो है इस तरीके से दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार उन्होंने जनसभाएं भी की, रोड शो भी किए और अधिकतर देखा जाता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जहां जहां पर उतारा गया था वहां पर अच्छा फीडबैक मिला है और अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने किया है। उसी प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक स्टार प्रचारक के तौर पर इस बार बड़ी भूमिका दी है और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में उनके काफ़ी दौरे जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगाए गए हैं और इससे साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है और दूसरे प्रदेशों में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किस तरह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो काम प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं और जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार तमाम जगहों पर किया है, जिनके लिए भी प्रचार किया है उनकी अमूमन जीत होती हुई नजर आई है। ऐसे में ये जो जीत का कॉन्फिडेंस है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से देखने को मिल रहा है?
जी दिव्या, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो तमाम फैसले प्रदेश में लिए हैं और जिसका जिक्र वो अन्य प्रदेशों में भी करते हुए दिखाई देते हैं और इसी की वजह से केंद्रीय नेतृत्व की वो पहली पसंद बनते हुए जा रहे हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहाँ जहाँ प्रचार किया है, जिन प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, उसमें से अधिकतर की जो है वो जीत हुई है। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की इस बार बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच टक्कर का मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है हरियाणा में आगे भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जो तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे वो पहलवानों का मामला हो या किसानों का मामला हो, तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी वहाँ जनता के बीच में जा रही है। तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर किसान, जवान, पहलवान, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राजनीतिक दल मैदान में भी उतरते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर भी धकेलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब चुनाव मतदान होगा 5 अक्टूबर को, वहां पर मतदान होना है। ऐसे में जनता का क्या रुझान रहता है वो आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। 8 तारीख को जब मतगणना होगी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर जीत किसकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार लगातार दोनों ही दलों के द्वारा किया जा रहा है, दोनों ही दलों के द्वारा अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी जो है दमखम के साथ पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है जहां आज हरियाणा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भिवानी जिले में सीएम योगी की रैली है। हिसार अनाज मंडी में भी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा नारोंदा अनाज मंडी, पंचकुला सेक्टर 16 में भी सीएम की जनसभा है। तो 4 जनसभाओं को आज हरियाणा में संबोधित करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगे, जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, हिसार अनाज मंडी में जनसभा करेंगे, नारोंदा अनाज मंडी, पंचकुला सेक्टर 16 में उनकी जनसभा है। और 4 कुल यहाँ पर जो है वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भिवानी जिले में भी सीएम की रैली होगी, उसके बाद वो अपना संबोधन देंगे जनसभा में। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी हरियाणा का दौरा है और यहाँ पर 4 जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ये जनसभाएं होंगी। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आज योगी आदित्यनाथ हरियाणा दौरे पर रहने वाले, क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं? देखिए दरअसली सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चलकर सीधे हरियाणा पहुंचेंगे, जहां पर वो 4 जनसभाएं बैक टू बैक करेंगे। हरियाणा में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धार तेज करने की कोशिश में पूरी तरह लगे हुए हैं, जो कि हरियाणा चुनाव पर जो है सभी पार्टियों की निगाह है। कांग्रेस पार्टी वहां पे स्थानीय जो दल है उनके साथ तो उनका गठबंधन है। ऐसी स्थिति में जो वो गठबंधन है उसको तोड़ पाना, उस चक्रव्यूह को तोड़ना इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और यही रीजन है कि योगी आदित्यनाथ की वहाँ डिमांड होने की वजह से योगी आदित्यनाथ को निरंतर जो है जनसभाएं दी जा रही हैं। उधर अगर हम बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन दोनों नेताओं के जाने के बाद जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की उम्मीद है, क्योंकि कहीं न कहीं से दोनों सीएम हैं, इनकी जो छवि है वो हिंदुत्व की छवि रही है। और हरियाणा में कहीं न कहीं से जो नून हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद कुछ ऐसे भी परिवार के लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से हिंदुत्व के लिए मुखर हुए थे। तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम लगा हुआ है। बैक टू बैक 4 सभाओं को संबोधित करेंगे योगी जी। आप बने रहिए प्रदीप हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां सदस्यता अभियान पर उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है आज। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की
समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। बीजेपी विधायक सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में ये बैठक आयोजित होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सदस्यता अभियान को लेकर ये बड़ी बैठक है, जिसमें दूसरे चरण का जो सदस्यता अभियान होगा उसके समीक्षा की जाएगी और इस दौरान बीजेपी विधायक सांसद भी मौजूद रहेंगे। इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर। क्या पूरी रणनीति दूसरे चरण के लिए बनाई जाएगी और जो पहले चरण में लक्ष्य रखा गया था, क्या वो पूरा हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर पहले चरण की बात करें तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया था उससे दोगुना ज्यादा जो है सदस्यता हुई है। और आज की जो बैठक है वो करीब निश्चित रूप से जो है वो जितने भी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं उन सभी सांसद और विधायकों के साथ इस बैठक को रखा गया है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बैठक को रखा गया है और जो लक्ष्य है, लक्ष्य को और बेहतर कैसे लेके आया जाए, कैसे आम जनता को बीजेपी से जोड़ा जाए, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचा के नहीं, इस विषय में जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्होंने लोगों को ब्रीफ किया है कि नहीं, इन सब चीजों पर जो है फोकस देंगे भूपेंद्र चौधरी। और भूपेंद्र चौधरी चूंकि अपने आप में एक बड़ा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और सबसे बड़े प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से आज की जो बैठक है बहुत खास और बहुत ही विशेष रहने वाली है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर लक्ष्य रखे गए थे, आखिर क्राइटेरिया क्या है सदस्य बनाने का? खाली सदस्य आंकड़े पूरे करने के लिए बनाए जा रहे हैं या इनकी जिम्मेदारियां होंगी, इस लिहाज से पूरा बैकग्राउंड चेक के साथ सदस्य बनाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही जरूरी प्रश्न आपने पूछा कि अभी तो ये सिर्फ तय हो पाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जोड़ा जाए। और अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जो जिम्मेदारी होती है वो बढ़ जाती है। और सबसे छोटा जो स्तर होता है वो पन्ना प्रमुख का होता है, बूथ अध्यक्ष का होता है, फिर मंडल अध्यक्ष होता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्ष होता है, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष होता है। तो ये तमाम चेन बने हुए हैं और सभी चेन को मजबूत करने की कवायद जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी, 40 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से उसको देखते हुए अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला है और अब आगे और सदस्यों को बनाने का जो एक लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं बीजेपी उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी के सर पे है। सत्ता पक्ष के इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से एक एक जो कमी है उन कमियों पर मंथन विचार करने का जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टाइम है। और यही रीजन है कि आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण और विशेष है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी नेता संगीत सोम का अधिकारियों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसका जवाब देते हुए संगीत सोम ने कहा कि वीडियो में मेरी ही आवाज़ है, लेकिन मैंने वीडियो में कम धमकाया। अगर अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो जनता से पिटवाऊंगा। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया, मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। कि क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं करेंगे। कितने सबक मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कमजोरी की बात मत करिए, कमजोर मत होइए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।
आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली। मैं धारा को पानी वालू, तू बिस्ले। किल किल ग्वार मारे जगदम्बा गे जय बोला। जान सारी जादू तेरी लटली पर्वतों का वास हमारे रे सासों माँ गौरा प्राणों से प्यारी या जन पूजा हरिद्वार बद्री केदार गंगा भागीरथी।